हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल BMS कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, इफ़ f ऑफ एक्स एंड g ऑफ एक्स आर द टू पॉलिनोमियल्स। ये जो मैंने लिखा है f ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स, न्यूमरेटर में f ऑफ एक्स है, डिनोमिनेटर में g ऑफ एक्स है, और डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका डिनोमिनेटर g ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। जब भी कोई फंक्शन f ऑफ एक्स अपॉन g ऑफ एक्स के फॉर्म में होता है उसको कहते हैं हम रैशनल फंक्शन, जहाँ पर f ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स दोनों क्या है, पॉलिनोमियल्स है। अब इसके दो कंडीशंस है, दो टाइप है। कैसे, देखिए, इफ़ डिग्री ऑफ f ऑफ एक्स इज़ लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ एक्स, यानी न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री अगर जो है डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल की डिग्री से कम होती है तो उसको कहते हैं हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या कहेंगे हम उसको? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। कब कहेंगे? अगर न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है f ऑफ एक्स उसकी डिग्री कम होना किससे? डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से। जैसे कि यहाँ पर g ऑफ एक्स है, इसकी डिग्री कम होना और नीचे जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ज़्यादा होना, तो ऐसा रहा तो उसको बोलेंगे हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब प्रॉपर रैशनल फंक्शन के तीन टाइप है। एक है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, हम आगे देखने वाले हैं वो किसे कहते हैं। पहले सुन लीजिए, अब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर यानी ऐसे लीनियर फैक्टर जो रिपीट नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, ये कहाँ पर होगा? डिनोमिनेटर। ये जो मैंने लिखा है ये किसकी बात चल रही है? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं यहाँ पर फैक्टर है, यहाँ पर फैक्टर है, यहाँ पर फैक्टर है। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स रहेंगे नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड मीन जो रिपीट नहीं होंगे। अब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तीनों भी कैसे हैं? डिफरेंट है। उसके बाद रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, दूसरा जो टाइप है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। अब रिपीटेड क्यों बोल रहे हैं? देखिए सेकंड टाइप देख लीजिए आप, एक्स माइनस डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी है, तो एक्स माइनस ए स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या होगा? एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, वो होता है एक्स माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स माइनस ए टू टाइम्स आ गया ना, इसका मतलब क्या होगा? रिपीट होगा। तो इस तरह के फैक्टर को कोई ना कोई एक फैक्टर का स्क्वायर रहेगा, वहाँ पर स्क्वायर रहेगा मतलब वो रिपीट होगा, तो उसको कहते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। देखिए सीयर एग्जाम्पल नंबर 3, डिनोमिनेटर देखिए एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम प्रोडक्ट किस का है? एक्स माइनस ए क्या है? लीनियर फैक्टर है, और दूसरा नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। रिपीट हुआ गया, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? नॉन रिपीटेड। और क्वाड्रेटिक फैक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ये तीन टाइप के इसमें प्रॉब्लम रहेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। अब उसमें से हर एक को किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए पहला टाइप देख लीजिए आप। अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं इस तरह से, अब ये तीनों भी किसके एग्जाम्पल है? प्रॉपर रैशनल फंक्शन के। अब प्रॉपर रैशनल फंक्शन के एग्जाम्पल्स क्यों है? देखिए न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री 2 है, जबकि डिनोमिनेटर में कितने हैं? 1 2 3, 3 एक्शन है यहाँ पर, x इंटू एक्स, तो क्या हो जाता है? एक्स क्यूब। इसका मीनिंग क्या होगा? न्यूमरेटर की डिग्री, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो इसलिए क्या होगा? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ऐसे यहाँ पर भी देखिए इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पर एक्स होल स्क्वायर है, मतलब ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होगा। फिर क्या होगा? प्रॉपर रैशनल फंक्शन, क्योंकि इसकी डिग्री 2 आ रही है ये पॉलिनोमियल की, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 आ रही है। ऐसे यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगा। मीन्स एफ ऑफ एक्स यानी न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है, उसकी 3 है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन, यानी न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री लेस होना डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से। तो उसका रैशनल फॉर्म है प्रॉपर रैशनल फॉर्म, और ये पार्शियल फ्रैक्शन में उसको किस तरह से लिखकर हमको सॉल्व करना है।
तो अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं, देखिए तीनों फैक्टर डिफरेंट है, तो आपको 3 कांस्टेंट, जितने फैक्टर है उतने अननोन नंबर्स या कांस्टेंट्स लेना है और हर एक के नीचे एक एक फैक्टर लिखना है। a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, और इस तरह से। तो ये क्या होगा, उसके पार्शियल फ्रैक्शंस, इनको क्या कहेंगे हम, पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखकर फिर उसको पहले सिंप्लीफाई करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है, और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद में ये जो फंक्शन हमको इंटीग्रेशन में जो फंक्शन दिया है उसका हम इंटीग्रेशन लेंगे, ये उसका प्रोसीजर है सॉल्व करने का। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पर रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो पार्शियल फ्रैक्शन में उसको किस तरह से लिखना है, देखिए एक सिंगल लीनियर फैक्टर ए के नीचे आएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एक और कांस्टेंट लो बी अपॉन फिर ये दूसरा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर हो, यानी कंप्लीट फैक्टर आएगा, और तीसरा सी अपॉन एक्स माइनस बी है, ये सी अपॉन क्या है यहाँ पर, ये एक्स माइनस बी है। देखिए अब देखिए थर्ड में क्या करना है, यहाँ पर भी कांस्टेंट तो तीनों में भी ए बी सी तीनों आएंगे, लेकिन जो लिखने का जो मेथड है उसको जो सॉल्व करने का, लिख कर सॉल्व करने का वो डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर पहले ए के नीचे ये फैक्टर लेना है एक्स माइनस ए प्लस, अब यहाँ पर आएगा बी एक्स प्लस सी, ये उसका प्रोसीजर है, आपको याद रखना है कैसे, सिर्फ ये इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो प्रोसीजर है, बी एक्स प्लस सी के नीचे ये दूसरा नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो इसके नीचे आएगा। इस तरह से प्रॉपर रैशनल फंक्शन के 3 टाइप के एग्जाम्पल हमारी एक्सरसाइज में। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन किसको कहते हैं, प्रॉपर में क्या देखा हमने, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इम्प्रॉपर उसका उल्टा है, यहाँ पर क्या होगा, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू है। जब भी न्यूमरेटर की डिग्री, न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से ज़्यादा है या इक्वल है, तो उस रैशनल फंक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और इसको सॉल्व करने का मेथड मैंने यहाँ पर लिख दिया, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन अगर एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इक्वल टू कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स, इस तरह से। और यहाँ पर ये जो रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स है ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो जाएगा। ये यहाँ पर कैसा है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, लेकिन जब इसको फैक्टर करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका जो सेकंड पार्ट आ जाएगा राइट हैंड साइड में, वो हो जाएगा रैशनल फंक्शन, और यहाँ पर डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं होना चाहिए। आई होप दैट यू आर अंडरस्टूड इट, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बेल आइकन का लाल बटन दबाकर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर से फ़ायदा हो। अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो स्टूडेंट्स हियर it is our last exercise of indefinite integration, that is 3.4. Evaluate integration x square plus 2 upon x minus 1 into x plus 2 into x plus 3। अगर आप डिनोमिनेटर को देखते हैं तो ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, रिपीट नहीं, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इसको कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमको पहले इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व करना है, पहले हमको कांस्टेंट्स ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले मैं ये लिखता हूँ, देखिए इंटीग्रेशन नहीं ले रहा हूँ मैं, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। आप क्या करेंगे, 3 फैक्टर ले लेंगे, 3 कांस्टेंट लेंगे, उसके नीचे 3 फैक्टर 1 बाय 1 लिखेंगे। पहले ए कांस्टेंट ले रहा हूँ, उसके नीचे पहला फैक्टर, बी कांस्टेंट ले रहा हूँ, ये सेकंड फैक्टर, सी कांस्टेंट ले रहा हूँ, उसके नीचे थर्ड फैक्टर। थोड़ा लेंदी है बट इट इज़ ईजी, इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 3 और 4 मार्क्स। हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखिए यहाँ पर ए से इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। देखिए ए इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस बी से क्रॉस किसकी हो जाएगी, इसकी और इसकी, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 प्लस सी से, ये सी है, सी से इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इसकी होगी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2
होल डिवाइडेड बाय, ये तीनों का प्रोडक्ट लिखना है, x माइनस 1, x प्लस 2 और ये x प्लस 3 लाइक दिस। और मैं LHS को भी लिख देता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x प्लस 2 और ये x प्लस 3। इससे क्या होगा आप देख सकते हो, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर कैसे हैं, सिमिलर है, वी कैन कैंसल दिस टू डिनोमिनेटर। अब क्या बचता है सिर्फ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 और ये एक्स प्लस 2। अब ये इक्वेशन हमको मिली। अब ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसको हमको सॉल्व करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन है, तो x के साथ में फॉर एग्जांपल ये x के साथ में क्या है, प्लस 2 है, प्लस 2 है तो x की वैल्यू एक बार माइनस 2 रखेंगे, अपोजिट साइन से रखना है, प्लस 2 है तो माइनस 2, माइनस 2 है तो प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर प्लस 3 है, प्लस 3 है तो हमको x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, माइनस 3, और उसके बाद में माइनस 1 है। अब देखिए यहाँ पर माइनस 1 है, माइनस 1 है तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, प्लस 1। तो हमको ऐसे 3 बार कैलकुलेशन करना है, एक बार a के लिए, सेकंड टाइम b के लिए और c के लिए। 3 x इक्वल टू माइनस 2, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लो, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इन इक्वेशन 1 माइनस 2 रख रहा हूँ मैं क्योंकि अब प्लस 2 है, तो देखिए x की वैल्यू तो माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू। अब देखिए हर यानी तीनों टर्म आपको हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपोजिट साइन से जब वैल्यू रखेंगे वहाँ पर तो 2 टर्म वहाँ पे डायरेक्टली ज़ीरो हो जाते हैं। देखिए x की वैल्यू मैं माइनस 2 रख रहा हूँ, माइनस 2 प्लस 2 क्या होगा, 0। 0 जब होगा तो ये होल टर्म क्या हो जाता है, 0, क्योंकि दे आर इन प्रोडक्ट में। हाँ, इसको लिखना होगा हमको b इंटू, देखो x की वैल्यू माइनस 2, माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 3, इतना ही लिखना है। क्योंकि देखिए माइनस 2, एक्स की वैल्यू माइनस 2 रखूँगा तो माइनस 2 प्लस 2 ये 0 रहा, 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, यानी ये भी 0 हो जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इक्वल टू b इंटू माइनस 3 और 3 माइनस 2 1, तो 4 प्लस 2 6 इक्वल टू माइनस 3 1 माइनस 3 b। देयरफॉर b की वैल्यू क्या आ रही है, 3 दूनी यानी माइनस 2, ये आगे इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। देखिए माइनस 3 इसमें रखना है, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू। अब देखिए माइनस 3 प्लस 3 ये 0 होगा, मीन्स ये टर्म 0 हो जाता है। माइनस 3 प्लस 3 ये 0 होगा, मीन्स ये टर्म 0 हो जाता है। सिर्फ थर्ड टर्म लिखना है हमको, c इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 2 लाइक दिस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू सी इंटू, ये हो जाता है माइनस 4 और माइनस 3 और प्लस 2 माइनस 1, 9 प्लस 2 11 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 1 जो 4 सी, देयरफॉर सी इक्वल टू क्या आ जाता है, ये 11 इंटू में 4 है तो अपॉन में 4 आ जाएगा, ये होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस 1 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 रखना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, देखिए 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 आ गया। अब देखिए प्लस 1 रखे हमने x की वैल्यू, तो 1 माइनस 1 0 होगा, मीन्स ये टर्म 0 हो जाता, 1 माइनस 1 0 मीन्स ये टर्म भी 0 हो जाता है। सिर्फ एक ही टर्म बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 3 ज़ा 12, 12a, तो देयरफॉर a कितना आ जाता है, a इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, मीन्स 1/4 हो जाएगा। नहीं, दीज आर द, ये जो मैंने फंक्शन लिया था, जो क्वेश्चन हमको इंटीग्रेशन में दिया है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हमको a b c की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके इंटीग्रेशन लेना है, फिर से सॉल्व करना है। उसी है फिर प्लस 2 अपॉन
वही फंक्शन लिख रहा हूँ जो प्रॉब्लम में दिया है, x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इंटू डी एक्स। देखिए मैं किस तरह से सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए इसका विदाउट इंटीग्रेशन था, अब हमको इंटीग्रेशन लेना है क्योंकि ए बी सी की वैल्यू हमारे पास में है। ए अपॉन एक्स माइनस 1, ए कितना आया, देखिए ए आया 1/4 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस ए की वैल्यू रखा मैंने इसमें प्लस बी कितना आया -2 अपॉन एक्स प्लस 2 -2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी है 11/4 इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाता है, इसको सेपरेट इंटीग्रेशन में लिखो और कांस्टेंट को आउटसाइड का इंटीग्रेशन लेना है। देखिए 1/4 ये कांस्टेंट है, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dx से सभी को मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर को dx अपॉन x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, यहाँ पे dx आ जाता है अपॉन x प्लस 2 प्लस 1/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर लो, यहाँ बचता है dx अपॉन x प्लस 3। हमने एक फार्मूला पढ़ा इंटीग्रेशन के स्टार्ट में, चैप्टर जब स्टार्ट किए थे हमने, dx अपॉन x क्या हो जाता है, log x। तो x मीन्स वहाँ पे x की डिग्री 1 होना, यानी लीनियर एक्सप्रेशन होना। तो देखिए यहाँ पर x की डिग्री 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो dx अपॉन x log x जैसा फार्मूला है वैसे क्या हो जाएगा, log x माइनस 1, ये हो जाएगा log x प्लस 2, ये हो जाएगा log x प्लस 3। तो फाइनली हमारा आंसर आता है x² प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 log x माइनस 1। ये देखिए 1/4 एज इट इज़ है, इसका फार्मूला जैसा मैंने अभी बताया, log x माइनस 1 माइनस 2 log dx अपॉन एक्स वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, x प्लस 2 प्लस 1/4 log x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन प्लस c। तो c जो ये था, c की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, 11/4। c की वैल्यू क्या है, 11/4। यहाँ तक हमने ठीक लिखा, लेकिन जब बाहर निकाला इसको तो 1/4 लिख दिया है मैंने, तो ये 11/4 लिखना है। c की वैल्यू 11/4 है, 11/4। इट इज़ आवर फाइनल आंसर। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो आज के इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है या कोई पार्ट समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।